हेलो हाय नमस्ते। तो मैं आज बताने वाली हूँ कि मैं अपनी ज्वेलरी कैसे स्टोर करती हूँ, कैसे ऑर्गेनाइज रखती हूँ। पर्सनली मैं बहुत ही ऑर्गेनाइज पर्सन हूँ। मुझे साफ़ सुथरी जगह, साफ़ सुथरे लोग, साफ़ सुथरी चीज़ें, साफ़ सुथरा खाना पसंद है। साफ़ सुथरा खाना मतलब हाइजीनिक मैं बहुत हूँ और घर का खाना मुझे ज़्यादा पसंद है। बाहर का भी मैं खाती हूँ, ऐसा नहीं है, बट साफ़ सुथरा मुझे पसंद है। और साफ़ सुथरे लोग, चाहे कैरेक्टर में हो, चाहे स्वभाव में हो, नेचर में हो, साफ़ सुथरी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। ऑर्गेनाइज लोग भी मुझे पसंद है क्योंकि मैं खुद ऑर्गेनाइज्ड हूँ। और इस आई थिंक मेरे हिसाब से यही जीने का सही तरीका है। बट अनलेस किसी को केओस में रहना है तो वो उनकी मर्ज़ी है, हम किसी को फोर्स या बदल तो सकते नहीं है। एनीवेज, तो बैक टू द पॉइंट कि पहले ना देखो मैं ज्वेलरी स्टोर कैसे करती थी पता है। पहले मैं ऐसे पाउचेस अलग अलग साइज़ के, देखो इसके अंदर एक छोटा है, इससे बड़ा भी एक पाउच है, वो भी है, फिर इस तरह से पाउच है उसमें रखती थी। फिर कुछ नई ज्वेलरी जो आती थी वो पैकेट में आती है पता है, ऐसे जिप लॉक वाली, तो उसको मैं ऐसे ही रखती थी, ठीक है। और उसके पहले जब मैं ना प्लास्टिक के डब्बे यूज़ किया करती थी तो ये पाउच में क्या होता था, सब अंदर इकट्ठा हो जाता था। मतलब उसमें जैसे कि नेकलेस और ईयरिंग्स रखी, और भी ईयरिंग्स और नेकलेस रखे, तो सब अंदर मिक्स हो जाता था। फिर इसके पहले मैं डब्बे यूज़ करती थी, बड़े बड़े प्लास्टिक के, छोटे अलग अलग साइज़ के, तो उसमें भी ईयरिंग्स का अगर डब्बा है छोटा सा तो उसमें सब ईयरिंग्स इकट्ठा हो जाती थी, मिक्स हो जाती थी, एक दूसरे में फंस जाती थी, उस तरह से होता था। तो फाइनली और फिर वो जो छोटे छोटे बक्से आते हैं ना, वो तो मेरे कोई काम के ही नहीं, वो तो मुझे बच्चे लगते हैं ना, बच्चे जैसे लगते हैं। जैसे एकदम सॉफ्ट ज्वेलरी, जैसे कोई गोल्ड है, सिल्वर है और डायमंड है, रियल ज्वेलरी स्टोर करनी है तो आप वो करो, वो यूज़ करो। बट आपको इमिटेशन ज्वेलरी स्टोर करनी है तो उसमें कुछ लोग नहीं, वो अमेज़ॉन पता नहीं कहाँ से वो एकदम स्टाइलिश सॉफ्ट इतने छोटे छोटे बॉक्सेस ले लेते हैं जिसमें छोटी छोटी ज्वेलरी स्टोर करते हैं। वो तो मुझे बहुत बच्चों जैसा लगता है, मतलब कि मेरे लिए वो कुछ काम का नहीं, बहुत छोटा है, वो छोटू सा है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ईयरिंग्स है इमिटेशन, तो मैं उसको इतने छोटे छोटे डब्बों में, इतने छोटे छोटे जगह नहीं रख सकती। फिर उसे कैसे 10 डब्बे इकट्ठे करके मैं उसको स्टोर करूं, ऐसा नहीं। मुझे ऐसा चाहिए था सॉल्यूशन कि मैं एक जगह से लाइक जैसे ईयरिंग्स निकाली तो ईयरिंग्स का पूरा वही है। तो मैंने क्या किया, मैं आपको बताऊं, देखो ये इस तरह से पूरा, आपको उल्टा नहीं करूँगी क्योंकि मेरी ईयरिंग्स रखी है, देखो ये पूरा मैं लेके आई हूँ। ये ना 150 में मुझे बोल रहा था जो दुकान वाला है, उसको मैंने बोला कि 100 में दे दो, तो 100 में उसने दे दिया मुझे। और ऑनलाइन मैंने इसकी प्राइस चेक की थी ना, इससे भी छोटी साइज़, तो बहुत 200 जैसा था प्राइस। तो इससे अच्छा लोकल से ले आओ, मैं लोकल शॉप से ले आई। और सारी मीडियम साइज़ की, छोटी साइज़ की और थोड़ी बड़ी साइज़ की ईयरिंग्स भी इसमें आ जाती है। और इसमें बहुत ही सारे, कितने हैं, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 32 इसमें वो है, क्या है, सेपरेशन, मतलब बॉक्सेस है। तो मैं आपको दिखा दूँ, आई डोंट नो आपको देख पा रहे हो या नहीं, आई होप। थोड़ा कैमरा नीचे करो क्या। या देखो दिख रहा है, हर एक बॉक्स में मैंने अलग अलग ईयरिंग्स रखी है। तो 32 ऐसे इसमें बॉक्स है छोटे छोटे। तो ये प्लास्टिक का डब्बा ही वैसा है, इसमें वो ये निकलने वाला नहीं है, ये ऐसा ही है। तो मुझे इस तरह का चाहिए था। तो अब मैं क्या करती हूँ, मतलब मुझे अभी ईयरिंग्स चाहिए ना, चलो मुझे आज मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे अलग ईयरिंग्स पहननी है, आज मैं वीडियो बनाई अलग ईयरिंग्स पहननी है। मैं क्या करती हूँ, ये डब्बा निकाला, सीधा सारी ईयरिंग्स आ जाती है, सारी ईयरिंग्स, छोटी साइज़ की, मीडियम साइज़ की, बड़ी साइज़ की, बहुत बड़ी साइज़ की नहीं बट कुछ कुछ बड़ी साइज़ की आ जाती है। तो एक डब्बा निकाला, जो भी मैचिंग आउटफिट है या जो भी मुझे पहनने का मन है, कॉन्ट्रास्ट मैचिंग जो भी पहनने का मन है, निकाला, पहना और डब्बा रख दिया। तो इस तरह से ये मेरी ज्वेलरी बॉक्स जब से मैं लाई हूँ ना, इतना ऑर्गेनाइज रहता है, ये बहुत हल्का भी है। देखो 32 इसमें बॉक्सेस है, जिसको गुजराती में खाना भी बोलते हैं, 32 खाना, 32 बॉक्सेस है अंदर, 32 सेपरेट बॉक्सेस, मतलब अलग बॉक्स नहीं है, ये प्लास्टिक का डब्बा ही ऐसा है। इसके पहले मैं ऐसा ही डब्बा यूज़ करती थी, बट उसमें वो नहीं था, ये जो वो सेपरेशन नहीं था, क्या बोलते, पार्टीशन बॉक्सेस नहीं थे, सीधा डब्बा ही था। तो उसमें सब मिक्स हो जाता था, एक ईयरिंग्स दूसरे में फंस जाती थी। तो जब लेट होता होगा, कहीं जाना होगा वो, तो बहुत ही ज़्यादा अलग पाउच निकालो, वो डब्बा अलग निकालो, ये डब्बा अलग निकालो, उसमें से अलग निकालो, वीडियो बनाना है खास करके, तब भी सब मिक्स हो जाता था। वो कहाँ रख दी, अरे इसका नेकलेस मिल गया, ईयरिंग्स नहीं मिल रही है, ईयरिंग्स नेकलेस सब साथ में रख गया है तो अंदर फंस जाता था।
तो इसलिए मैं ना सेपरेट ईयरिंग्स का डब्बा ही ले आई, तो सारी ईयरिंग्स मेरी इसमें स्टोर रहती है। हालांकि अभी भी मेरे पास कुछ ईयरिंग्स है जो बहुत बड़ी है, वो इसमें नहीं आती है। और दूसरा एक चीज़ दिखाती हूँ, जो नेकलेस और ईयरिंग्स पूरा सेट होता है, नेकलेस ईयरिंग्स रिंग्स वो पूरा सेट होता है, वो मैं इसमें स्टोर करती हूँ इस तरह से। दिख रहा है? ये 12 है, इसमें 12 बॉक्सेस है। तो मैं आपको खोल के ये मुझे आई थिंक कितने में पड़ा, इसमें ये मुझे 200 में पड़ा। ये बहुत बड़ा साइज़ का, इसमें ये मुझे 200 में पड़ा। तो जैसे कि मेरे पास ये एक नेकलेस है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, ये नेकलेस है। अब इसकी मेरे पास ईयरिंग्स है दो, इसमें दो, ये सेट ही ऐसे, इसमें 2 ईयरिंग्स आई थी। मैं आपको बताऊँ, 2 ईयरिंग्स आई थी, एक इस तरह की आई है और एक इस तरह की आई है, और एक ये पूरा, मतलब ये पूरा नेकलेस है। तो ये पूरा एक जगह आ गया। फिर इसी तरह जैसे भी मतलब पूरा लाइक जो सेट आता है ना, जैसे जिसमें रिंग आती है, ईयरिंग्स आती है, नेकलेस आती है, बैंगल्स आती है, तो वो भी एक अलग इसमें रख दिया, अलग बॉक्स में, अलग उसमें। मांग टीका जैसे कि पूरा सेट है, मांग टीका है, ईयरिंग्स है, नेकलेस है, रिंग है, तो सब वो इसमें रख दिया। समझ रहे हो आप? तो और कुछ एक्स्ट्रा सामान फिर भी जगह बच जाती है ना ऊपर, क्योंकि देखो इसमें देखो, अब कुछ जैसे बड़ी ईयरिंग्स है मेरी, ये उस वाले में नहीं आ रही थी। किस वाले में? ये वाले में नहीं आ रही थी, ठीक है, बहुत बड़ी है। तो मैंने क्या किया, इसमें जो बड़ी ईयरिंग्स थी ना, वो साथ में रख दी। इसमें बड़ी ईयरिंग्स है, ये जैसे ये 3 बड़ी ईयरिंग्स है, प्रॉपर हैवी वाली है। तो ये एक बॉक्स में साथ में रख दी। सो इस तरह से आपको दिखाती हूँ। जैसे ये अलग अलग 3 टाइप की ईयरिंग्स है, बहुत बड़ी सी है, तो मैं इसमें रख दिया ये वाला एक, तो क्योंकि जगह बच रही थी मेरे पास, तो इसमें रख दिया। अभी भी ये इतना ही भरा है, ऊपर का खाली है, बट मैं इतना बहुत मैसअप नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे मिलता ही नहीं है, फिर अंदर अटक जाए, वैसा मुझे पसंद नहीं है। तो जिसका वैसा है ना कि एक नेकलेस है, ईयरिंग्स भी है, उसका मांग टीका है, वो क्या बोलते हैं इसको, फिंगर रिंग है, वो पूरा एक सेट एक में रख दिया। फिर एक्स्ट्रा ईयरिंग्स बड़ी जो इसमें नहीं आ रही थी, वो एक इसमें रख दी। फिर कुछ हाथ में पहनने वाले हैं, और कुछ सेट नहीं है, ऐसे ही है, तो वो एक में रख दिया, पूरा सेट भी रख दिया। तो इस तरह से मैंने ये जो 12 बॉक्स वाला ये जो है डब्बा, पहले मेरे पास ऐसा प्लास्टिक का ही था, बट ये ऐसे बॉक्सेस नहीं थे, उसमें सेपरेट नहीं था, तो सब मिक्स हो जाता था, भले ही एक जगह रखा हो। तो अभी क्या होता है, अभी मैं ऐसे 100-200 रुपये के दोनों ले आई हूँ, एक 200 का, एक 100 का, जो मुझे ऑनलाइन से भी सस्ता मिला। तो इतना अच्छा और रिलैक्सिंग और ऑर्गेनाइज्ड है ना, जब मुझे कहीं जाना हो ना, कि मुझे मन हो ना कि मुझे नेकलेस पहनना है विथ माय ईयरिंग्स, उसका मैचिंग का ईयरिंग्स, तो ये डब्बा निकालो, ठीक है। मुझे कोई बड़ी ईयरिंग्स पहननी है, हाथ में कंगन वंगन पहनना है, तो ये डब्बा निकालो। अब मुझे छोटी या मीडियम साइज़ की ईयरिंग्स पहननी है, तो ये डब्बा निकालो, ये निकालो सीधा, और सारी ईयरिंग्स मिल जाती है। तो ये मेरा इतनी सी जगह रोकता है। आई थिंक मैं सोच रही हूँ कि इससे थोड़ा और छोटा वाला डब्बा भी ले आऊँ, क्योंकि अभी भी थोड़ी ईयरिंग्स बची है मेरे पास, और मैं ना बहुत सारी एक में नहीं भरना चाहती, फिर वो मैसअप हो जाता है, जगह एक दूसरे में अटक जाता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और अभी भी और भी है, इसमें भी मैंने कुछ जगह कुछ उसमें रखी है, 2 ईयरिंग्स रखी है कुछ में, बट फिर और भी है मेरे पास पाउच पड़ा है जिसमें और छोटी ईयरिंग्स है, मीडियम साइज़ की ईयरिंग्स है। तो मैं सोच रही हूँ इससे थोड़ा और छोटा आता है, वैसा ले आऊँ, और एक या सेम ऐसा ही दूसरा ले आऊँ, और ऐसा भी एक ले आऊँ मीडियम साइज़ का या बड़ा साइज़ का, या ऐसा ही। तो एक और मुझे या 1-2 और बॉक्स की ज़रूरत है, मैं सोच रही हूँ। तो इन शॉर्ट अभी के लिए तो मेरे पास ये है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे मैं ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करती हूँ। पता है इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई ईयरिंग्स तुम गर्मी में गए और तुमने कोई ईयरिंग्स और नेकलेस पहना है, तो पसीना हो रहा है तुमको, फिर तुम उसको डायरेक्टली डब्बे में रखोगे ना, सेपरेट अपने बॉक्स में जो सेपरेट उसका जगह है उसमें रखोगे, तो वो दूसरे के साथ मिक्स होके कलर उसका नहीं निकलेगा, उससे घिस जब ज्वेलरी एक दूसरे के ऊपर रखते तो ज्वेलरी घिसती भी है, इमिटेशन ज्वेलरी।
तो वो चीज़ नहीं होगी। किसी का मोती निकल गया, कोई बीड्स निकल गया, तो वो चीज़ भी नहीं होती है। इस तरह से हम जो ऑर्गेनाइज डब्बे यूज़ करते हैं सेपरेट उसके अलग अलग होते हैं, तो कलर भी इसमें मिक्स मैच नहीं होता है, बीड्स भी नहीं निकलते हैं और बहुत ही अच्छे से टकराते भी नहीं, एक दूसरे में फंसते भी नहीं, तो अच्छा रहता है। और इसके अलावा मेरे पास, और देखो मैं ये सब इकट्ठा रखती थी ना ये सब चीज़ें, तो इसमें बहुत सारी इयरिंग्स मेरी टूट गई, जैसे कि टूट गई मतलब देखो इसमें से वो निकल गया, शेल निकल गया, तो इस तरह से हो जाती है कुछ इयरिंग्स, शेल निकल गया। फिर मैं ना इसको मैं वो वाले बॉक्स में इसमें ही रखती थी, पाउच में, बट ये इसमें भी सब निकल गया, मोती वगैरह यू नो। तो ऐसा होता था मेरे साथ। तो फाइनली फिर ये एक है ये ना दूसरी ज्वेलरी के साथ में पड़ा था, तो ये रस्ट हो गया, पड़ा रस्ट हो गया। वैसे ये होता ही है रस्ट, बट फिर भी ये दूसरे से अलग टच होता है तो और घिसता है ना, तो रस्ट हो जाता है। तो इसका ना नीचे का जो है ना, इसको मैं कहीं ना कहीं यूज़ कर लूँगी, ये निकाल के, इसमें से निकाल के कहीं ना कहीं यूज़ कर लूँगी, या मैं इसको है ना कोई पर्स होता है बनाया उसमें एज अ कीचेन यूज़ कर लूँगी, या पर्स में ऐसा टिंगाने के लिए यूज़ कर लूँगी, या इसको किसी और नेकलेस में डाल के कुछ ना कुछ मैं जुगाड़ करके इसका यूज़ कर लूँगी। ऐसी इस तरह की जो टूटी हुई इयरिंग्स है। और मैंने एक दो चीज़ बनाई है, दिखाऊँ क्या आपको? देखो इसका है ना, ये रस्ट हो गया है ना पूरा चेन मेरा, तो ख़राब हो गया, तो अब मैं पहन तो सकती नहीं, तो इसका नीचे का मैंने निकाल लिया और मैंने क्या किया, इसमें लगा लिया। ये दिख रहा है, ये पूरा नीचे का दिख रहा है, ये इसके नीचे था, तो इसमें से मैंने हटा के इसमें लगा लिया। ये दोनों नेकलेस मैंने खुद बनाया, मैं बता दूँ, ये मतलब ये मैंने बनाया है पूरा। ये मैंने सूत्र, ये जो वुलन के जो आते हैं ना 3 अलग अलग कलर के ले आई इसमें, हालांकि मेरे पास अभी 2 कलर ही है, रेड एंड येलो, तो ले आई। फिर उसमें एंड में ब्लैक ऐसे डोरी बांध दी, और इस तरह से हम कौड़ी भी लगा सकते हैं जो नवरात्रि में पहनने के काम आती है। कौड़ी यानी शेल जो बीच पे मिलते हैं ना दरिया पे, या इस तरह के कॉइन्स हो, कोई मोती हो, बीड्स हो, वो भी हम ऐसे लगा सकते हैं। बट मैंने क्या सोचा कि ये जो मेरे पास पड़ा था ना, ये पूरा इसमें लगा लूँ, क्योंकि ये मुझे इसका ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये ना छोटे छोटे जैसे कि ऐसा लग रहा है मनी टिंगाए हुए, कॉइन्स पैसे टिंगाए हुए ऐसा लगता है। तो मैंने क्या किया, ये पहना ऐसे, नवरात्रि में बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह से मैं अभी पहन के वीडियो शूट करने भी वाली थी, और ये क्या किया, पीछे गांठ लगा दी इसको, इसलिए मैंने इस तरह से डोरी लगाई कि गांठ मार सकते हैं आप अपने हिसाब से, आपकी गर्दन का क्या है साइज शेप, अपने हिसाब से गांठ लगा सकते हैं। तो मैंने इसलिए दिख रहा है, वाव सो ब्यूटीफुल। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये किसी और नेकलेस का निकाला है, और पता चले भी तो भी लग बहुत ब्यूटीफुल रहा है। मैं तो नवरात्रि में इस तरह से पहनूंगी, या यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगी, या कोई फंक्शन में जाऊंगी तो भी ये यूज़ कर लूँगी। एटलीस्ट मैंने जो नेकलेस बनाया है उसका कुछ काम तो आया। इसमें बीड्स लगाना बाकी थी तो ये लगा लिया, मेरे पास पड़ा था। और एक और मेरे पास है ना इयरिंग्स जो टूट गई है, मैं दिखाऊँ आपको। टूट नहीं गई, मतलब इसमें से देखो एक दो ऐसे निकल गए हैं, ऐसे जो है ना बीच बीच से निकल गए हैं, साइड से निकल गए हैं। तो इसको भी मैं इस तरह से कोई नेकलेस में लगा सकती हूँ, या कोई और एक नेकलेस बनाऊँगी। आप बताओ, आप सीखना है नेकलेस बनाना, ये कैसे मैंने बनाया है तो मुझे बताओ। ये तो हालांकि बहुत छोटा है, पूरा लंबा इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी और मुझे आता था, बट मैंने ये इस तरह से पहली बार बनाया। तो कैसे मैंने बनाया, अगर आपको सीखना है तो मुझे बताओ, मैं बताऊँगी, वीडियो बनाऊँगी उस पर भी। और इस तरह से इयरिंग्स जो टूट गई, बिखर गई, जो निकल गया मोती बीड्स, तो ऐसे बीचों बीच रखने से, या एक ही डब्बे में सब कुछ रखने से जो होता था ना, वो मेरा टेंशन दूर हो गया। एंड आप भी ऐसे ज्वेलरी स्टोर करिए अगर मेरे जैसे ऑर्गेनाइज्ड हो, और इस तरह से इयरिंग्स टूट जाती है तो उससे आप बच सकते हो। अगर टूट गई है ऑलरेडी तो आप इसमें से इस तरह से मेरे जैसा कुछ जुगाड़ करके कहीं और लगा लें, किचन में लगा लें। काफ़ी तो मैं किचन ऐसे बनाया है, जो ज्वेलरी के टुकड़े होते हैं ना, वो उसको निकला हुआ, उसमें से एक पेंडेंट, चेन में कोई किसी और चेन है उसमें पेंडेंट बना के पहन लिया, किचन में लगा लिया, या पर्स में ऐसे साइड में वो टिंगाने के लिए लगा लिया, मोबाइल का वो पीछे
उसमें लगा लिया, तो कैसे भी कुछ ना कुछ उसमें यूज़ कर सकते हैं ऐसे ज्वेलरी जो बच जाती है। बड़ी इयरिंग्स टूट जाती है तो उसको एक साइड से टूट जाती है तो उसकी दूसरी को भी तोड़ के छोटा बना के फिर पहन सकते हैं। वैसे मैंने एक झुमके भी बनाए थे इतने बड़े थे तो वो बीच में से टूट गए, तो फिर मैंने इसको छोटे झुमके की तरह पहनने लगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो बताइए मुझे आप आज का वीडियो कैसे लगा, कि आप भी मेरी तरह ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो, ऐसे ही ज्वेलरी स्टोर करते हो, कैसे ज्वेलरी स्टोर करते हो मुझे बताना। कुछ और सजेशन हो तो भी बताना मुझे, मैं ट्राई करूँगी। बट हालांकि मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ये ईयरिंग्स वाला बक्सा। सीरियसली आई स्वेयर 100 रुपये में मुझे मिल गया ना, ऑनलाइन से भी सस्ता। तो आई एम लाइक वाओ तो चलिए चलते हैं, वरना मैं और बातें करती रहूँगी। तो आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बताइए और कौन से वीडियो चाहिए, और मेरा ये ऑर्गेनाइज करने का इमिटेशन ज्वेलरी स्टोर करने का आइडिया आपको अच्छा लगा तो भी बताइए, और आप कैसे स्टोर करते हो वो भी बताइए। मैं ऐसी हूँ कि एक ही चीज़ में सब होना चाहिए और हाथ में निकालो और मिलना चाहिए, एक जगह मिलना चाहिए सब कुछ, मैं ऐसी हूँ। तो इसीलिए चलो बाय टेक केयर।